वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 का अगला क्वेश्चन हमने 1 और 2 कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 9, 17, 25। एक एपी दे रखी है आपको 9, 17 और 25 के कितने पदों का योगफल है वो 636 होगा। कितने पदों का योगफल, यानी हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें पद पूछ रखे हैं। पद का मतलब है n, हमें n ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी में प्रथम पद a दे रखा है 9 और उसके बाद में आप ज्ञात करते हो d दे रखा है। d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? d का मान 8। d का मान आ गया और ये कह रहा है कितने पदों का योगफल है वो 636 होगा। 636 योगफल दे रखा है, इसका मतलब हमें Sn का मान दे रखा है। Sn का मान दे रखा है 636 और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो सूत्र है वो है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान है हमारे पास 636 बराबर है n हमें ज्ञात करना है 2a का मान दे रखा है हमें 9 प्लस यहाँ n का मान वापस ज्ञात करना है और d का मान है वो दे रखा है 8। 636 बराबर n/2। 9 को 2 से इंटू करोगे 18 प्लस 8 को n से इंटू किया 8n और 1 से इंटू करोगे आ जाएगा माइनस का 8। 18 प्लस का है माइनस का 8 है तो हमारे पास बच जाएगा 636 बराबर है n/2। यहाँ आ जाएगा 8n और प्लस का 18 और माइनस का 8 बच जाएगा 10। इस 2 से दोनों में डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। 636 बराबर है 4n प्लस 5। अब इस n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 636 बराबर है 4n स्क्वायर प्लस का 5n। ये 636 उधर जाएगा तो माइनस का 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के मूल हैं वो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं और एक तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र है वो ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए। तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ n स्क्वायर का गुणांक होता है a का मान दे रखा है 4 और b का मान यानी x का गुणांक यानी n का गुणांक है वो दे रखा है 5 और c का मान दे रखा है 636। तो द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का नाम दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र से क्या आ जाएगा? n बराबर यहाँ x ने दे के आपको क्या दिया है? n दिया है तो n बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac और बट्टे में आ जाएगा 2a। आपके पास b का मान है वो है 5 प्लस माइनस रूट का b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान दे रखा है आपको 4 और c का मान दे रखा है माइनस का 636 और बट्टे में आ जाएगा 2a। a का मान दे रखा है 4। अब इसको हम क्या कर देंगे? आगे इंटू सोल्व जो भी करना है कर देंगे। माइनस का 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। 4 को 4 से इंटू किया 16 और 16 को 636 से इंटू करेंगे आ जाएगा 10,176 और बट्टे में आ जाएगा 8।
उसके आगे बात करें दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो n का मान है वो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट का 10,201/8। तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 10,201 का रूट होता है 101 और बट्टे में आ जाएगा 8। अब हमारे पास n की वैल्यू है वो 2 आएगी यहाँ से। n की एक तो वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर प्लस की और एक दे रखी है आपको माइनस की। तो n बराबर हो जाएगा आपके पास, एक बार तो क्या लेना है, प्लस लेना है। प्लस लोगे तो माइनस और प्लस का 101/8। n बराबर कितना बच जाएगा, 96/8, यानी n बराबर आ जाएगा आपके पास से 12। अब n की वैल्यू है वो 12 आ गई, एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। तो माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 101 और बट्टे में आ जाएगा 8। n बराबर आ जाएगा माइनस का 106 और बट्टे में 8। अब हमें पता है कि n की वैल्यू कभी भी माइनस की नहीं होती, क्योंकि n का मान है वो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में आता है। इसलिए जो माइनस चिन्ह है उसको हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें n का मान जो निकालना है यानी 12 जो पद है उन का योग है वो कितना दे रखा है, हमें 636 दे रखा है। आपके पास जब भी द्विघाती समीकरण बने तो आपको गुणनखंड विधि से अगर इजी लगे तो उससे भी कर सकते हो, आपको पूर्ण वर्ग विधि इजी लगे तो उससे भी कर सकते हो, अगर आपको मान लो ये विधि सरल लगती है तो इससे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसी का जो दूसरा है वो आप कर सकते हो। अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ मैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है an दे रखा है, an बराबर है 3 + 4n, an बराबर है 3 + 4n और 25 पदों का योगफल पूछा है। जब भी आपको इस प्रकार का समीकरण दिया हो an के अंदर या sn के अंदर, तो आपको सबसे पहले उसमें कुछ किए बिना ही आपको n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू क्या, 1 2 3 अपने हिसाब से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखोगे तो जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो 4 × 1 4 और +3 कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार क्या करना है, n बराबर 2 रखने पर, 2 रखोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 + 4 × 2, जहाँ n है वहाँ पर मैंने कितना रख दिया, 2 रख दिया। तो 3 + 4 × 2 8, यानी ये हो जाएगा 11। उसके बाद में n बराबर कितना रखना है, 3 रखने पर, n बराबर 3 रखोगे तो आ जाएगा 3 + 4 × 3, ये आ जाएगा 3 + 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। अतः AP जो आपके पास समांतर श्रेणी है वो क्या बन जाएगी, 7 11 15। इस प्रकार से आपके पास समांतर श्रेणी बन गई। अब आपको क्या करना है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी के अंदर आपको 2012 के अंदर पूछा गया था कि यहाँ जो ये इक्वेशन दे दी और आपको ये पूछा गया था कि इसमें d का मान बताओ। तो d का मान तभी ज्ञात कर पाओगे जब आप n बराबर 1 2 3 रख के इसको समांतर श्रेणी में बदलोगे, उसके बाद में ही आप d का मान ज्ञात कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में प्रथम पद वो हो जाएगा 7। d बराबर बात करें a2 - a1, तो d बराबर आ जाएगा 11 - 7, यानी d बराबर आ जाएगा आपके पास 4। और n का मान आपको दे रखा है 25
और एस एन आपको ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र होता है हमारे पास एस एन बराबर है एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का सूत्र ये लगा दिया। एन का मान आपको दे रखा है, डी का मान दे रखा है और ए का मान भी दे रखा है। एन का मान है हमारे पास 25 बट्टे 2 और ए का मान दे रखा है 7 प्लस यह आ जाएगा 25 माइनस 1 और डी का मान है वो दे रखा है आपके पास ही 4। यह आ जाएगा 25 बट्टे 2 7 इंटू 2 आ जाएगा 14 24 इंटू 4 यह आ जाएगा 25 बट्टे 2 14 प्लस यह आ जाएगा 96 25 बट्टे 2 96 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास है 110। 110 से ये कट जाएगा 55 बार 25 इंटू 55 25 को 55 से इंटू कर दो 125 और 125 और वापस 12 प्लस कर देंगे 137। यानी जो हमारे पास 25 पदों का योगफल है वो आपके पास आ जाएगा 1375। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपको इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले n बराबर 1 2 3 पुट करना है। उसके बाद में आपके पास समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी और समांतर श्रेणी प्राप्त होने के बाद में आप यहाँ से a d और n आपको अगर दिया है तो एस एन निकाल सकते हो। और आपको यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि d का मान बताओ, तो आप d का मान यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसके प्रथम 51 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। 51 पदों का क्या ज्ञात करना है? योगफल। और दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दे रखा है। तो n बराबर तो आपको दे रखा है 51, एस एन आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ ना तो आपको a दिया है ना ही आपको d दिया है, तो हम सबसे पहले a और d फाइंड करेंगे। आपको दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन तो ये है कि इसका दूसरा पद कितना दे रखा है? 14। तो दूसरे पद को मैंने बताया था कि जो भी पद होता है वो एक कम होता है, यानी आपका जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी दूसरे का मतलब है एक कम करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 14, इक्वेशन नंबर 1। और तीसरा पद भी दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है आपको 18। तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर 18, इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने मेरा जो पहला वीडियो चढ़ाया था 5.2 का, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर इनको देख सकते हो वापस। तो a प्लस 2d की वैल्यू है वो 18 आ जाएगी, a प्लस d की वैल्यू है वो 14। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। तो a प्लस 2d बराबर है 18, a प्लस d बराबर है 14। इसमें क्या करना है? माइनस करोगे तो ये a से a कट जाएगा, 2d में से d माइनस कर दिया, d बच गया, 18 में से 14 गया 4, d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
डी का मान है इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो a प्लस डी की वैल्यू 4 बराबर 14, तो a बराबर आ जाएगा 14, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, a बराबर आ गया 10। उसके बाद में a की वैल्यू आ गई, d आ गया, a बराबर तो है आपके पास 10, d बराबर है आपके पास 4 और n बराबर दे रखा है 51 और Sn आपको ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करना है तो Sn का सूत्र लगेगा। Sn का सूत्र आपको दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान दे रखा है 51/2 2a, a का मान दे रखा है 10 प्लस 51 माइनस 1 और d का मान है 4। 51/2, 10 को 2 से इंटू करोगे 20 प्लस 50 इंटू 4, यह आ जाएगा 51/2, यह आ जाएगा कितना 20 प्लस 200, यह हो जाएगा आपके पास 220। 220 से ये कट जाएगा 110 बार। 110 को 51 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 5610, यानी यह आ जाएगा आपके पास 51 पदों का योगफल। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया जाता है, दूसरा तीसरा हो सकता है आपको छठा 12वां पद दे दे, तो इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, 2 में से एक को माइनस करना है, उसके बाद में आपके पास d मिलेगा, उस d का वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे और वहाँ से आप a का मान फाइंड करोगे। a और d की वैल्यू आने के बाद में n का वैल्यू आपको दिया होगा और Sn आपको ज्ञात करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दे रखा है 17 और 350। क्वेश्चन नंबर है 5। प्रथम पद दे रखा है 17 और अंतिम पद का मतलब है an, ये दे रखा है 350। a दे दिया, an दे दिया और सार्वंतर d का मान भी दिया है, वो दे रखा है आपके पास 9। और आपको एक तो फाइंड करना है n और एक आपको फाइंड करना है Sn। यही तो पूछा है, आपको पूछा है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको a दिया है, an दिया है और d दिया है, n आपको निकालना है। तो n तभी निकलेगा जब an दे रखा है तो an वाला सूत्र लगेगा। तो an बराबर आपके पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दे रखा है 350, a का मान दे रखा है 17 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान दे रखा है 9। ये 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 बराबर है n माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा 333 और ये इंटू में इधर आएगा तो भाग में बराबर n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर दो, 27 कितना बच जाएगा 7 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर आ जाएगा आपके पास 38। ये -1 इधर आएगा तो n का मान 38 हो जाएगा। उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है, उसके बाद में आपको मान ज्ञात करना है Sn का। तो Sn के लिए आपको a दिया है, d दिया है और n भी दिया है। तो Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है हमारे पास 38
बटे 2 टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 38 माइनस 1 और डी की वैल्यू है वो है 9। ये 2 से कट रहा है 19 बार और ये आ जाएगा 34 प्लस 37 इंटू 9, ये आ जाएगा 34 प्लस 37 को 9 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 333। 19 इसको प्लस कर दो, 4 और 3 7, 6 और 3 और इसको इंटू करोगे तो आ जाएगा 6 9 और 7 3। ये आ जाएगा आपके पास कितने पदों का योगफल? 38 पदों का योगफल। तो आपको ए दिया था, ए एन डी दिया था। सबसे पहले इन तीन, जिस सूत्र की 3 वैल्यू दी होती है हम वही सूत्र आपके यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए एन वाला जो सूत्र है उसमें 3 वैल्यू दे रखी थी, इस कारण से मैंने ए एन वाला सूत्र लगा दिया। उसके बाद में एन फाइंड कर लिया हमने। आगे पूछ रहा है कि इसमें एस एन बताओ, तो एस एन के लिए आप एन और ए एन जो भी है आपकी वैल्यू दे रखी है तो एस एन भी आप फाइंड कर सकते हो। धन्यवाद।